जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। आप सभी को मैं नमू मलिक हार्दिक आपका स्वागत करती हूँ। आप सबका भविष्य जो है वो बहुत ज्यादा उज्जवल हो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, बस यही दुआ है ऊपर वाले से। और मुझे आशा है कि डियर आपको जो जितनी क्लासेस ले रहे हैं ना डे बाई डे, आपको वो अच्छी लग रही होंगी, आपके एग्जाम के लिहाज से यूजफुल लग रही होंगी, क्योंकि अब तो आपकी सिफारिशों पे ही क्लासेस हो रही है भाई। अब उन्हीं पे डियर मैंने कल और परसों में एक एग्जाम का एनालिसिस देख रही थी, जीके का ही, रेलवे का। उसमें आपसे शेवरोय पहाड़ियां पूछा गया था कहाँ पे है। उससे पहले भी कई सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्वत से लेकर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए आपके लिए इस पे भी, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे पूरे भारत में जितने भी पर्वत पहाड़ियां, जो आपसे क्वेश्चन जिनसे बन सकते हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, कौन सी पर्वत श्रेणी पे कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहना और क्लास को जितना प्यार हो, जितना आपने बाकी क्लासेस को दिया है, आई होप आप इस क्लास को भी इतना ही प्यार देंगे। चलिए शुरू करेंगे डियर हम अब हिमालय से। लास्ट करेंगे हमारे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी के बारे में, ठीक है, वहां तक हम करेंगे। हिमालय के बारे में करते हुए डियर आप सबको पता है कि हिमालय का निर्माण हुआ था आपका तैतीस सागर में वलन पड़ने के कारण। तैतीस सागर के अवसादों में वलन पड़े, ऊपर आपका यानी कि यूरेशियन प्लेट की तरफ कुल्लू पर्वत का निर्माण हुआ, इंडियन प्लेट की तरफ हिमालय का निर्माण हुआ, और बीच में जो थोड़ा सा उठा हुआ भाग था गोलाई के रूप में, वहां पर आपका तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। तो हम बात करने वाले हैं अपने हिमालय की। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ ना, वो लेयर बाय लेयर बहुत सालों तक हुआ। सबसे पहले उसको चार श्रेणियों में बांट दिया गया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। चारों श्रेणियां एक बार हम देखेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट देर, ये सब आप जानते हो, आई नो। आजकल आपसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बाकी एग्जाम्स में भी जो पूछे जा रहे हैं, वो आपसे पूछे जा रहे हैं कि जब हिमालय का डिवीजन उन जो वहां से आपकी ग्लेशियर से जो रिवर्स बह रही है उनके आधार पर किया जाता है, तो आपसे वहां पर क्वेश्चन बनता है। तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार देखेंगे कि हिमालय की वो चारों श्रेणियां कौन सी है, ठीक है। तो देखो, हिमालय को जब हिमालय बना, चार श्रेणियों में बांट दिया गया। कैसे कैसे? तो ये है आपकी चार श्रेणियां भाई। सबसे पहले निर्माण हो गया था ट्रांस हिमालय का। कौन से हिमालय का? आपके ट्रांस हिमालय का। ट्रांस मतलब पार, जो हम अगर इधर खड़े हुए हैं तो उसको देख नहीं पाते, क्योंकि उसके बीच में, हमारे और ट्रांस के बीच में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो बाधा बनती है, इसलिए इसको ट्रांस कहते हैं, यानी कि पार हिमालय। ट्रांस हिमालय में आपकी चार श्रेणियों का निर्माण हुआ। अब आप कहेंगे हमने तीन ही पढ़ी है, नहीं, आपने चारों पढ़ी है। सबसे ऊपर आपका हुआ काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में आपकी K2, K1, K2, K3, इस तरीके से ये सीरीज है। इसमें से K2 जिसको कहते हैं आप गोडविन ऑस्टिन, जो हमारे भारत की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। आज के टाइम पे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर कहो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आती है, ठीक है। सबसे पहले काराकोरम का हो गया। उसी के दक्षिण में डियर आपको मिलेगी यहां पर लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की खास बात क्या है डियर? लद्दाख श्रेणी की खास बात यह है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल की चोटी राकापोशी जो है वो आपकी इसी श्रेणी पे है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? राकापोशी शिखर, जो कि विश्व का सबसे तीव्र ढाल का क्या है, शिखर है। मैं इस तरह से बना दिया इसका, अब इस पे चढ़ के दिखा दो, है ना। उसके बाद उसके नीचे है आपकी जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। और इन दोनों के बीच में से डियर आपकी बह रही है ये सिंधु नदी, ठीक है। तो यहाँ पर लद्दाख लिखा है, ये मैं आपका जास्कर लिख रही हूँ। इनके बीच में से यहाँ पर आपकी मानसरोवर झील बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर सिंधु नदी दमचौक से भारत में एंट्री लेकर फिर ये पीओके से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ये रिवर नहीं करेंगे आज, ओके। और चौथी श्रेणी डियर आपकी ये कैलाश पर्वत के रूप में कहां पर फैली हुई है? आपकी तिब्बत में फैली हुई है। तो ट्रांस हिमालय की चार श्रेणियां हो गई, जो कि आपकी तिब्बत में फैली हुई है। सारा का सारा ग्लेशियाई हिस्सा है, यानी कि आपका बर्फ ही बर्फ है ट्रांस हिमालय पे। अब ट्रांस के बाद निर्माण हुआ आपका हिमालय का। मेन हिमालय में देखो, जैसे मैंने कहा ट्रांस का निर्माण पहले ही हो गया था। मेन हिमालय में आपका महान, लघु और सबसे दक्षिण में शिवालिक आता है, जो नाम की पहाड़ियां है, ठीक है।
महान हिमालय, जिस पर विश्व की सबसे ऊंची ऊंची क्या है आपकी चोटियां है। महान हिमालय का निर्माण हुआ, ये भी आपका ऑब्वियसली डियर पूरा बर्फीला ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट है और आपको पता है कि हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर कम होने लगता है, इस पे भी ज्यादातर ये बर्फीला है। महान हिमालय का जो निर्माण हुआ ना, वो आपका हुआ था डियर किस तरह से कि आपका पश्चिम की तरफ नांगा पर्वत, ठीक है, कौन सा पर्वत, नांगा पर्वत के रूप में, फिर ये आपका बढ़ता चला जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां से होते हुए उत्तराखंड में अगर आपकी बात करें तो महान हिमालय की कौन कौन सी चोटियां है, आपका बदरपुछ हो गया, ठीक है, कौन सा, बदरपुछ हो गया। ज्यादातर आपके ग्लेशियर है, आपका गंगोत्री, आपका बद्रीनाथ, आपका नंदा देवी, ये क्या हो गई आपकी उत्तराखंड में महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेपाल में। अब देखो नेपाल में महान हिमालय कुछ ज्यादा ही महान हो जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आपकी कहां पर है, यहीं पर है 8,850, क्योंकि नेपाल और चाइना ने मिलकर इसको अपडेट कर दिया, हमारे लिए 48 हुआ करती थी अब तक। तो 8,850 मीटर की हाइट के साथ नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट, जहां पर नेपाल वाले उसको क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। नेपाल वाले क्या बोलते हैं, सागर माथा, ठीक है। तिब्बत वाले क्या बोलते हैं इसका, चोमोलुंगमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, बन जाता है, ध्यान रखना। अब एवरेस्ट के साथ साथ ना डियर बहुत सारी चोटियां हैं आपकी, कहां से शुरू हो जाती है, आपकी अन्नपूर्णा हो गई, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गई, आपकी गौरी शंकर हो गई, आपकी धौलागिरी हो गई, धौला को मैं डी लिख रही, धौलागिरी होगी, मनसालू, मैकालू, ये सारी चोटियां आपको नेपाल हिमालय में मिलेगी। थोड़ा आगे बढ़ो, नेपाल हिमालय के बाद जो हमारा सिक्किम स्टेट है, वहां पर महान हिमालय की एक चोटी है डियर, कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा। अब हमें हमारे भारत की 3 सबसे ऊंची चोटियां मिल गई। नंबर 1 पे आपकी भारत की K2, नंबर 2 पे आपकी कंचनजंगा, और नंबर 3 पे आपकी भारत की क्या हो गई, नंबर 3 पे भारत की हो गई नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद ये महान हिमालय डियर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और यहां पर ये ऐसे टर्न ले लेता है, कहां से, नामचा बरवा पर्वत से ये टर्न लेता है। अब ये जाता है आपका नीचे की तरफ, म्यांमार से होते हुए, भारत और म्यांमार की सीमा से होते हुए, और ये बंगाल की खाड़ी में ऐसे द्वीपों के रूप में क्या हो जाता है डियर, विलीन हो जाता है जल में। जो थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं वो आपके द्वीप कहलाते हैं। यहां पर आपकी है पटकई बम हिल्स, याद रखना, कौन सी हिल, पटकई बम हिल्स। आपसे पूछा जाता है अगर खाली हमारे भारत के राज्यों के नाम है तो पटकई बम हिल्स आपको अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अगर 2 देशों के बारे में बात हो रही है तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर, ठीक है, ये इधर क्या है आपका, म्यांमार है। नागा में आपकी हिमालय की नागा हिल्स है, मणिपुर में मणि हिल्स है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आ गई महान हिमालय की चोटियां, हो गई भारत की 3 प्रमुख चोटियां, K2, कंचनजंगा और आपकी नंदा देवी, सबसे ऊंची थी राका पोशी शिखर। उसके बाद लघु हिमालय पे आ जाओ। देखो महान हिमालय की बात हो गई, अब यहाँ पे आप लघु हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है। लघु हिमालय आपका देखो, पीर पंजाल आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा, और बिल्कुल सुना होगा पीर पंजाल आपका, यहाँ पे बनिहाल दर्रा भी है। बनिहाल दर्रे से आपको एकदम जवाहर सुरंग याद आ जाती है, ठीक है, जवाहर सुरंग याद आ जाती है, जवाहर सुरंग याद आ जाती है आपको, एकदम से याद आ जाता है, अरे अच्छा NH44 की बात हो रही है, ये जो हमारे भारत का सबसे लंबा क्या है, राजमार्ग है, वो इसी से जा रहा है, पीर पंजाल से लेकर। अब देखो ये पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में जो लघु हिमालय फैला हुआ है वो धौलाधार रेंज से, ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं भाई धौलाधार, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये धौलाधार रेंज के रूप में फैला हुआ है। उसके बाद जब ये आपका लघु हिमालय बढ़ता है नेपाल की तरफ, तो डियर इसको नेपाल में कहते हैं महाभारत हिल्स। नेपाल में क्या कहते हैं, महाभारत पहाड़ियां, किसको, लघु हिमालय की पहाड़ियों को, और फिर ये आपका विलीन हो जाता है किस में जाकर, महान हिमालय में मिल जाता है। उसके नीचे आपकी क्या है, उसके नीचे आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जो आपको यहाँ तो ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपको ना अरुणाचल प्रदेश में मिरी, मिश्मी, अबोर, डफला, इन पहाड़ियों के रूप में दिखाई देंगी, जो वहां की जनजातियां भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। डबला, अबोर, मिरी, मिशी, ये आपकी
अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक का बढ़ा हुआ भाग है। तो ये हो गया डियर आपका हिमालय का निर्माण। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्या, ऊपर से चलते आओ। देखो, ट्रांस हिमालय पे बर्फ ही बर्फ है, महान हिमालय पे बर्फ ही बर्फ है। अब महान हिमालय यानी कि आपका ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री, हिमाद्री इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि वहां पे आपके बर्फ के पर्वत है, ठीक है। महान हिमालय, आपसे पूछा जाएगा भाई हिमालय में घाटी क्या कहलाती है, तो महान हिमालय और लघु हिमालय, दो पर्वतों के बीच में क्या होगी, घाटी होगी, और रास्ता दर्रा कहलाएगा। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं घाटी, लाइक आपका कश्मीर घाटी, आपका कुल्लू घाटी। और ये जो कुल्लू घाटी है ना, ये कुल्लू घाटी आपका पीर पंजाल और धौलाधार के रेंज के बीच में ही पड़ती है। आपकी कांगड़ा घाटी हो गई, ठीक है, आपकी क्या हो गई, कांगड़ा घाटी हो गई, आपकी काठमांडू घाटी हो गई नेपाल की, ठीक है। नेपाल का जो काठमांडू शहर है वो पूरा घाटी ही है। आपकी आसाम घाटी तो खैर वैसे बनी हुई है, तो ये आपकी घाटियां कहलाएंगी। अब बात आती है कि महान हिमालय पे बर्फ ही बर्फ है, लघु हिमालय पे थोड़ा ना है, उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थोड़ा ना है, तो वहां पे आपको ग्रीनरी मिलेगी डियर। ग्रीनरी मिलेगी तो लोगों को पता है कि वहां पे फसल उगाई जा सकती है। तो लघु हिमालय की ढालों पर जो खेती होती है ना, ढालों पर जो मैदान है, ठीक है, समतल तो ऑब्वियसली नहीं होंगे डियर, ढालों पर जो मैदान है उनको मर्ग और आपका बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ग या फिर बुग्याल या फिर प्याल, ये दोनों नाम इसके। मर्ग जैसे आपका सोनमर्ग हो गया कश्मीर में, आपका गुलमर्ग हो गया उत्तराखंड में, इसी को बोल देते हैं आपका बुग्याल या फिर प्यार। उसके बाद लघु हिमालय, देखो लघु हिमालय पे आ गए। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ समतल मैदान पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन अपने आप में आपके पूछे जाते हैं। इनको बोलते हैं, ये समतल से ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट ज्यादा नहीं है। इनको बोलते हैं आपका डियर दून या फिर द्वार। जैसे आपका जम्मू दून, आपने बहुत बार ट्रेनों पे देखा होगा, जम्मू दून लिखा हुआ आता है, आपका हरिद्वार आता है, देहरादून आता है। हो गए भाई हिमालय की चोटियां। अब चलते हैं भारत में थोड़ा नीचे। भारत में थोड़ा नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पर, ये राजस्थान है ना, ये आपको यहाँ पर अरावली हिल्स मिलेगी। कौन सी मिलेगी, अरावली पहाड़ियां। बहुत ही पुरानी पहाड़ी है ये, एक टाइम पर वलित पर्वत, सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, वलित पर्वत ही हुआ करते थे। दैट मीन्स इनका भी अवसादों में वलन पड़ने के कारण ही निर्माण हुआ है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर इनका इतना इरोजन हो चुका है कि ये अवसाद मात्र बन चुके हैं। तो आज के टाइम पे इस पर्वत को कहते हैं अपशिष्ट पर्वत। इसकी राजस्थान में एक चोटी है आपकी डियर, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। चलिए इससे आगे वाले पेज पे चलते हैं, वरना कुछ ज्यादा ही छिनभिन हो जाएगी इधर। ओके, तो ये आपकी हिमालय के कुछ पर्वत जो मैंने अभी आपको बता चुके हैं, तो आपका टाइम क्यों वेस्ट करना। ओके, पटकाई बम हिल्स हम बता चुके हैं। अब आ गई आपकी अरावली पर्वत श्रेणी की बात में। कहां कहां से फैली हुई है, ये गुजरात से लेकर डियर दिल्ली तक फैली हुई है। अगर इसके राज्यों की बात करो, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, यहाँ पर ये अरावली हिल्स जो है वो फैली हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अगर एक स्टेट याद रखना है तो वो बस आप राजस्थान रख सकते हो। राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर की हाइट लेके बहुत खुशी खुशी अपना नाम गुरु शिखर बताती है, जहां पर आपका दिलवाड़, जहां पर आपका माउंट आबू भी है। एक तरह से कहो तो राजस्थान का एकमात्र सुनहरी सी जगह है ना, ग्रीनरी जहां पर है। तो माउंट आबू भी आपका यहीं पर है, और यहीं पर डियर आपका दिलवाड़ा दिलवाड़ा जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा। बस यही सारी बातें आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलो, उसी से नीचे आप आओगे ना तो आपको विंध्याचल पर्वत मिलेगा। अब मध्य भारत की बात हो रही है। विंध्याचल पर्वत आपका सेम इसी तरह गुजरात, थोड़ा सा महाराष्ट्र और ज्यादातर एरिया इसका मध्य प्रदेश। तो मैं अगर इसका एक स्टेट बोलूं तो डियर मैं आपका मध्य प्रदेश ही बोलूंगी। तो विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है आपका लास्ट में पूर्व की तरफ कैमूर हिल्स तक, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जाके इसकी एक पहाड़ी है पारसनाथ पहाड़ी, जो मिली हुई है यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर पठार से, इसको भी देखेंगे। विंध्याचल के जस्ट नीचे मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एक आती है देर सतपुड़ा रेंज, ठीक है। कौन सी रेंज, सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी भी आपकी ऐसे तीन रेंज, 1,
2 और 3 तक फैली हुई है। ये आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपकी कुछ सीमाएं, जैसे आपकी बिहार की सीमा होगी, छत्तीसगढ़ की सीमा होगी, झारखंड की सीमा होगी, उनसे लगी हुई है। सबसे पहली पहाड़ी है आपकी इसकी राजपीपला की पहाड़ी। उसके बाद जो बीच वाली जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में पड़ती है वो आपकी है महादेव हिल्स, ठीक है, महादेव पहाड़ी। और तीसरी डियर आपकी जो आपकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पे लगती है वो है आपकी मैकाल पहाड़ी, ठीक है, मैकाल हिल्स। अब इनमें से आपसे पूछा जाएगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो वो महादेव हिल्स पर धूपगढ़ है। कौन सा गढ़ है? धूपगढ़ है, जो आपका मात्र 1350 मीटर की हाइट के साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी यहाँ पे रहे। पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है यहाँ पे एक, एमपी में। तो स्टेट कौन सा है? एमपी। धूपगढ़ यहाँ की चोटी हो गई सबसे ऊंची। लेकिन एक मैकाल पे भी ना अमरकंटक नाम की चोटी है, जिसकी हाइट तो मात्र 1065 यानी कि 1065 मीटर के आसपास है। लेकिन अमरकंटक का नाम सुनते ही आपको ध्यान आता है कि यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और सोन नदी का उद्गम होता है। तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम यहाँ से आपका होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इससे, ठीक है। और सेम बात आपकी यहां पर लिखी हुई है, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा और इन दोनों की भ्रंश घाटी से बह रही है आपकी नर्मदा नदी। मैकाल हिल्स पर जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वहां से, उसी के बिल्कुल नीचे एमपी में ही आपका बैतूल जिले से बह रही है आपकी तापी नदी, और ये दोनों आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब बात कर लेते हैं, देखो यहां तक आ गए। अब जो ये आपका है, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। इसको जो दामोदर नदी है वो 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी इसको 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला हजारीबाग का हो जाता है, नीचे वाला रांची का पठार हो जाता है। छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डियर आपकी पारसनाथ हिल है, ठीक है, पारसनाथ। मुझे बताना कि पार्श्वनाथ आपके जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, ठीक है। आई होप आप आंसर दे दोगे, ठीक है, नहीं दिया तो बताओ, पिटोगे, ओके। अब छोटा नागपुर पठार डियर, यहाँ पे आपका एक गैप आ जाता है, यानी कि यहाँ की जमीन जो है ना वो आपकी धंस जाती है, फिर धीरे धीरे गंगा और ब्रह्मपुत्र के अवसादों से यहाँ पर निर्माण हो जाता है बांग्लादेश के समतल धरती का, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश में आपको पहाड़ियां इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि ये छोटा नागपुर का पठार धंस गया था नीचे किसी कारणवश, धीरे धीरे आपके अवसादों के कारण वहां पे समतल मैदान और फिर बाद में बांग्लादेश बन गया। मुझे बताओ कि इस गैप का नाम क्या है, और इस गैप के बाद आपको मेघालय में शिलोंग पठार के रूप में क्या मिलेंगी? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, गारो, खासी और जयंतिया हिस्सा है, यानी कि शिलोंग पठार हिस्सा है आपका किसका? छोटे नागपुर के पठार का, जिसकी पूर्व में जो ये आपकी क्या है हिल्स जो है, राजमहल हिल्स के नाम से फेमस है। राजमहल पहाड़ियों के नाम से फेमस है, राजमहल पहाड़ी। अब सेम यही चीजें डियर आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। आपको जब पीडीएफ मिलेगी, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है कि जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब आप पढ़ लेना। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं डियर, अब हमारे शुरू हो जाते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। और एक जगह आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होते हैं? आपके मिल जाते हैं, जहां पर सबसे पहले तो यही करो, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उस जगह को कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी आपकी फैली हुई है, नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में भाई, ऊपर से कर्नाटक की सीमा, फिर केरल और फिर आपका तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में नीलगिरी बहुत ही ज्यादा घने जंगल है, क्योंकि एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऊपर से बारिश अच्छी खासी हो जाती है, ऊपर से ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। साइलेंट वैली भी आपको यही मिलेगी, आपको ऊटी भी यही मिलेगा, ओके। अब ये पश्चिमी घाट हो गए, ये पूर्वी घाट हो गए। सबसे पहले अगर आपसे जो शेवरोय पहाड़ी पूछी गई थी तो डियर वो तमिलनाडु में पूर्वी घाट की एक क्या है? चोटी है, ठीक है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। अभी हम जस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका महाराष्ट्र हो गया, इसकी कुछ पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट की, फिर आपका गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल और फिर आपका तमिलनाडु। यहां तक हम करेंगे, ठीक है। एक चीज आपसे पूछी जाती है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहां तक बोलते हैं? तो जो आपका महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक का है ना डियर, इसको सह्याद्री बोलते हैं। तो देखो एक बार पढ़ लो, राजपीपला की पहाड़ी सतपुड़ा, अभी तो हम सतपुड़ा पे ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं,
अजंता पर्वत। अब देखो आ गए हम पश्चिमी घाट पे और दक्कन के पठार पे। यहाँ पर इसकी कुछ हिल्स हैं जो पूरी तरह से आपकी ये सारी की सारी महाराष्ट्र में है। अजंता हिल्स हो गई, बालाघाट हिल्स हो गई, हरिश्चंद्र, सतमाला। आपका कर्नाटक में बात करें तो कुंद्रेमुख, ठीक है, कुंद्रे मुख की पहाड़ी, आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जहां से आपकी कावेरी नदी का उद्गम होता है, आपका बाबा बुदान की हिल्स, ठीक है। तो ये सारी आपकी कहां पे है, कर्नाटक पे है। इसके बाद फिर आपका पश्चिमी घाट मिल जाता है पूर्वी घाट से नीलगिरी पर्वत घाट बना के। एक चीज और रह गई डियर, आपकी जो नीलगिरी पहाड़ियां है ना, नीलगिरी हिल्स, जहां पर आपके पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट मिलता है, वेस्ट और ईस्ट लिख रही हूं, उसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाती है, सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाएगी, जिसका नाम है आपका डोडा बेटा, ठीक है। क्या नाम है, डोडा बेटा, जिसकी हाइट मात्र 26 से 37 है। कहां, हिमालय 8000 9000 तक पार है, यहां पर इसकी हाइट 26-37 है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात आती है पहली कौन सी है, पहली भी कर लेंगे, क्या टेंशन की बात है। तो महाराष्ट्र में अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र के रूप में है डियर। आपको सह्याद्री बोला जाता है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी घाटों तक। ओके, यहां तक आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे जो पूछा गया ना था, अब थोड़ा सा पश्चिमी घाट, नीलगिरी तक आ गए। आपके पूर्वी घाट में ना, यहाँ पर ये क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा में एक पहाड़ी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। ये आपकी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट सुन के हंसियो मत बस। सबसे ऊंची चोटी है किसकी, ईस्टर्न घाट की, जिसकी मात्र जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर की है। ये है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट डियर आपको पता है ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा कटा छटा है, क्योंकि रिवर्स बहुत ज्यादा बहती है। अब ईस्टर्न घाट को आंध्र प्रदेश, इसके बाद आते हैं जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ना बांट दिया गया है। आंध्र प्रदेश में जैसे कुछ हिल्स हो गई, आपकी नल्लामलाई हो गई, आपकी पालकोंडा हो गई, ठीक है, आपकी पालकोंडा हो गई, नल्लामलाई हो गई, पालकोंडा हो गई, और आपकी इसमें पहाड़ियां क्या है, नागरी पहाड़ी हो गई, वैलीकोंडा हो गई, वैलीकोंडा और आपकी नागरी, ठीक है। ये कुछ हिल्स है। उसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपकी चलती है जवादी, जो सबसे ऊपर लिखी हुई है। इसी में आपकी शेवरोय, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, शेवरोय की पहाड़ी। इसी में आपकी सुरुमलई, सुरुमलई, ठीक है, पंचमलई, पंचमलई, पलई बोल दिया मैंने, पंचमलई की पहाड़ियां। तो ये आपके क्या है, तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट की कुछ चोटियां है ऊपर वाली, आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट की चोटियां है, और सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में आपकी महेंद्रगिरी हो गई। ठीक है, हमने नीलगिरी तक बात कर ली। अब नीलगिरी के बाद आ जाओ डियर, यहां पर एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम बताओगे, और उसके नीचे है आपकी अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। उसके बाद ये सेनकोटा दर्रा है, सेनकोटा दर्रा, और उसके सबसे नीचे है आपकी कार्डेमम हिल्स, यानी कि आपकी इलायची हिल्स। कार्डेमम हिल्स आपकी इलायची की खेती के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए नाम भी आपका क्या रख दिया, कार्डेमम हिल्स रख दिया। आपको मुझे बताना है कि इस दर्रे का नाम जो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। ओके, अच्छा, जवादी हिल्स हो गया, नल्लामलाई हो गया, नीलगिरी की पहाड़ियां बता दिया, डोडा बेटा मैं आपको डियर ऑलरेडी बता चुकी हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्नामलाई हिल्स, अगेन जैसे मैंने आपको बोला, ये नीलगिरी जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, उसके नीचे आपका एक दर्रा आएगा, अन्नामलाई और कार्डेमम। और एक और है डियर, आपसे बहुत पूछा जाता है, आपका ना ये तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु राज्य है, जहां पर आपको पालनी हिल्स मिलेगी। ठीक है, पालनी हिल्स मिलेगी। मैं सोच रही हूँ छोटी वीडियो में इसको, छोटी सी वीडियो में इसको कवर करूं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती पालनी हिल्स के बारे में कि क्या कहानी है साउथ की सबसे ऊंची चोटी की। अब बात आती है साउथ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डियर ये अन्नामलाई हिल्स पर ही, अन्नामलाई श्रेणी पर एक सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, 2695 मीटर इसकी हाइट है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु में मैं आपको बता ही चुकी हूं, अन्नामलाई, कार्डेमम केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन पालनी हिल्स जहां पे आपका कोडाईकनाल भी है, ठीक है, फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छा है डियर वो। ठीक है,
आपकी पूरी तरह से तमिलनाडु में है। कार्डेमम हिल्स, क्योंकि कार्डेमम की खेती के लिए आपकी फेमस है, और ये लिखा हुआ है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में जो आपकी लाई करती है गुजरात में। ठीक है, गुजरात की कुछ पहाड़ियां है डियर, लाइक आपने जैसे मांडव पहाड़ी देखी है यहाँ पे, आपकी गुजरात की पहाड़ी, इसी में ही आपकी कच्छ पहाड़ी भी सुनी होगी आपने। कच्छ पहाड़ी आपसे पूछा जाए कच्छ पहाड़ी, एकदम से बता दोगे आपकी गुजरात में है। गिर पहाड़ी गुजरात में है, गिर पहाड़ी आपकी गुजरात में है। बरदा पहाड़ी आपकी गुजरात में है, बरदा पहाड़ी आपकी गुजरात में है। ठीक है, और इसमें मांडव आपने लिख ही लिया है, कच्छ, गिरनार, गिर पहाड़ी, ये सारी आपकी कहां पर है? गुजरात में है। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको हिमालय कराया था तब मैंने आपको बताया था कि नामचे पर्वत है वो दक्षिण में गुजर जाता है, दक्षिण में चला जाता है, और आपका कहां पर? बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाता है, और कुछ जो उभरे हुए उसकी चोटियां होती हैं वो द्वीप कहलाती है। तो डियर, अंडमान एवं निकोबार को जब हमने बांटा था नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान में, तो वहीं पर नॉर्थ अंडमान में, ठीक है, नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैडल पीक, 700 750 के आसपास, 742 इसकी ऑलमोस्ट हाइट है। सैडल पीक किसकी हाइट है? हमारे द्वीपों में, अंडमान निकोबार में उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका लिखा हुआ भी है। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपने अगर संपूर्ण भारत की मैंने आपको पर्वत करा दिए तो क्या क्वेश्चन भी आपके मिलेंगे उनसे? तो देखो, सबसे पहले निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर, यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना है, पर्वत श्रेणियां बताइए। जास्कर, पीर पंजाल, पहले जास्कर फिर पीर पंजाल? जी नहीं, आप कहोगे जास्कर तो आपका काराकोरम, लद्दाख, और उसके बाद आना था, यानी कि ट्रांस के बाद है, तो सबसे ऊपर होनी चाहिए, गलत हो गया। बी ऑप्शन को देखो, आप कहोगे पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, और फिर आपका काराकोरम, जो कि बिल्कुल एक सही क्या होगा? एक सही सीक्वेंस होगा। तो बस आगे हमें जाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे नवीनतम पर्वत है? तो डियर, हिमालय नवीनतम पर्वतों में से क्या है? एक है, बिना देखे ही लगा देना, अरावली आपका सबसे पुराना, और हिमालय का हिस्सा इसमें दे रखा है शिवालिक। तो हिमालय में भी मैंने आपको कहा ना, लेयर बाय लेयर निर्माण हुआ, तो सबसे लास्ट में आपका शिवालिक बना। चलो आगे चलते हैं। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, तो पश्चिम भाग में आपका, पश्चिम भाग में पहला दक्षिण से उत्तर चलना, यानी कि नीचे से ऊपर, तो आपका शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो जहां पे भी आपका शिवालिक, लघु और महान, और देखो इसमें वीडियो ध्यान से देखो, इसमें भी आपका ट्रांस नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बोला, महान यही मेन हिमालय 3 श्रेणियों का है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का निर्माण काफी पहले हो चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत आपका हिमालय है, उत्तर में भारत, ठीक है, उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी केटू गोडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर की हाइट। नंदा देवी आपकी तीसरी, यानी कि थर्ड हाईएस्ट है हमारे भारत में, जो कि आपकी कहां पर है? उत्तराखंड में है। ओके, कामेत भी आप कामेत भी हिमालय, महान हिमालय का ही एक हिस्सा है। इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च शिखर है? अरे अभी तो बताया भाई, एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। अगर ऑप्शन में आपका केटू होता तो केटू लगाते, अब हम लगा लेंगे यहां पर कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में आपका पड़ता है। ठीक है, सिक्किम में आता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि नदियों के हिसाब से हमने कैसे डिवीजन किया हुआ है। सतलज और काली, लास्ट में क्यों, अभी बताएंगे। सतलज और काली नदियों के बीच में हिमालय को कौन सा कहते हैं? देखो डियर, 3-4 रिवर है आपकी। सिंधु, ध्यान देना जरा थोड़ा सा, सिंधु आप पीडीएफ में तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सतलज, सिंधु, सतलज, काली, जो कि आपकी उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर है, काली, तीस्ता, और आपकी ये हो गई, मैं यहां पे लगा रही हूं उसको, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र। अब इनके बीच में जो हिमालय का क्षेत्र आता है, सिंधु और सतलज के बीच में आता है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल, या फिर इसी को कहते हैं कुमायूं हिमालय।
कुमायूं। और इस पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कई बार बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। काली और तीस्ता पूरा का पूरा नेपाल कवर होता है, तो नेपाल हिमालय। और डियर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ध्यान दो कि ब्रह्मपुत्र, पहले तो सारे अरुणाचल प्रदेश भी तो आपका असम का हिस्सा था, तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहां बोला जाता है? असम में। तो बस याद रखना कि इसको कहते हैं आप असम हिमालय। तो ये हो गया नदियों के लेकर डिवीजन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय हो गया। नेक्स्ट चलिए, काली एवं तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय हो गया। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी आपको मिलेगी? लद्दाख जास्कर, महान हिमालय पीर पंजाल, महान हिमालय या फिर जास्कर या फिर आपका काराकोरम और लद्दाख। तो आपका अगेन वृद्ध हिमालय। अब लद्दाख और जास्कर तो डियर आपका लद्दाख वाली साइड ज्यादा है, तो आप कहोगे कि महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में हमें क्या मिलेगी? महान हिमालय और पीर पंजाल, जो कि लघु हिमालय की एक चोटी है। और मैंने बताया था कि महान और लघु हिमालय के बीच में जो जगह है उसको घाटी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी आपकी अनामुडी है, जिसकी हाइट आपकी 2695 मीटर है, जो कि आपकी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अच्छा, शायद मैंने आपसे पूछ भी लिया है, बता भी दिया है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी के 3 राज्य बताइए जहां पर उसका विस्तार है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलती है आपकी नीलगिरी पर, जहां पर सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा है, 2637 उसकी क्या है? हाइट है। तो डियर ये थे आपके क्वेश्चन, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे इसका आंसर करोगे। ठीक है, और शायद इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर भी पाओगे क्योंकि आपको करा चुके हैं। बाकी जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन है आपको सारे करने हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि पीडीएफ की आपको प्राप्ति कैसे होगी। देखो कितने सारे क्वेश्चन है, उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करते ही आपको YouTube पीडीएफ का एक सेक्शन मिलेगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। YouTube पे जितनी क्लासेस होती हैं सबकी आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब तक के ऐप पे ना बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रखे हैं आज के टाइम पे। तो वहां पर आपको एक मैथ का बाप कोर्स मिलेगा, जिस पर आप राहुल 300 का कूपन कोड लगाते ही आपको एकदम 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये थी डियर आज की क्लास, और मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई पर्वत पहाड़ी वही छोड़ दी है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैम ये वाला पर्वत रह गया, ये बता दो कि ये कहाँ पर आपको मिलेगा या किस राज्य में मिलेगा, इसकी हाइट कितनी होगी। तो थैंक यू सो मच जितनों ने आपने क्लास को अटेंड किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डियर। बहुत मेहनत से क्लास बनाई है, तो इसको प्यार जरूर देना और टेक केयर। और कमेंट में मुझे कोई टॉपिक सजेशन करना कि मैम ये टॉपिक करा दो, ये आपने अब तक नहीं कराया है। बहुत सारे तो आप वो वाले सजेस्ट कर देते हो जो मैं ऑलरेडी आपके करा चुकी हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।